देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी खबर और वो ये है कि केरल में पीएफआई के कई ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, और इस बड़ी खबर में हम आपको बता रहे हैं कि केरल में पीएफआई के कई ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। 4 ठिकानों की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है छापेमारी के दौरान, और वहां पर जो कुछ भी मिला है उसको जब्त किया गया है। पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर ईडी उसकी जांच कर रही है। रेड के दौरान पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकाने से आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। एक बड़ी खबर, डिजिटल उपकरण और विदेशी फंडिंग के सबूत भी ईडी को मिले हैं। एक बड़ी खबर और वो है पीएफआई से जुड़ी हुई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो केरल में बहुत ज़्यादा सक्रिय एक ऐसी संस्था है जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के तहत कई ऐसे स्रोतों से फंडिंग के जरिए धन प्राप्त करती है और उसको लोक कल्याण के लिए, मुसलमानों के विकास के लिए उसको खर्च किया जाता है। लेकिन ईडी ने जो छापा मारा है उसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। एक बड़ी खबर है और इस खबर के तहत पीएफआई के 4 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। आपत्तिजनक दस्तावेज भी उपलब्ध हुए हैं, उन्हें बाकायदा जब्त किया गया। सीआरपीएफ की मदद ली गई क्योंकि सामने के पक्ष से कई प्रतिरोधों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए ईडी को सीआरपीएफ के जवानों का भी सहारा लेना पड़ा है और कई ठिकानों पर आगे छापेमारी का काम आगे बढ़ाया जा सकता है। बड़ी खबर, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले 2 दशक से अधिक समय से केरल में पीएफआई की गतिविधियां पूरी तरह से संदिग्ध रहीं, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो फंडिंग आता रहा है उसको केरल के कई विकास कार्यों में लगाने के नाम पर गलत तरीके से फंड जुटाया जा रहा था, उसका देश विरोधी कामों में इस्तेमाल करने की भी जानकारी मिली है। और इसके संदर्भ में कई जानकारी पहले भी प्राप्त की जा चुकी है और ईडी केरल में बराबर निशाने पर रहा है। और इस छापेमारी के बाद एक बार फिर यह साबित हो गया कि पीएफआई की गतिविधियां अनधिकृत तौर पर कुछ ऐसे देश विरोधी कामों में चलती हैं या लगा करती हैं, जिसको लेकर के कई ऐसे संगठनों की नज़र पीएफआई पर रही है और ईडी के निशाने पर बराबर पिछले 5 सालों से अधिक पीएफआई रहा है। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो मुस्लिम समाज के विकास के लिए फंडिंग प्राप्त करता है विदेशों से, खास करके गल्फ कंट्रीज से कई ऐसे संस्थाओं से उसको फंडिंग मिलती है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया जा चुका है। तो अनधिकृत तौर पर गलत तरीके से फंड इकट्ठा करने का भी मामला पीएफआई के खिलाफ आया है और उसके तहत ये सारे जांच पड़ताल के दौर चलाए जा रहे हैं। और इसी के तहत 4 ठिकानों पर जो कुछ भी जब्त किया गया है उसमें यह बात सामने आई है कि वह आपत्तिजनक थे, अनधिकृत तौर पर उनका प्रयोग किया जा रहा था। एक बड़ी खबर, तो ईडी को बड़ी सफलता मिली है और उनके इस छापेमारी में सीआरपीएफ का सहयोग लिया गया। तो एक बड़ी खबर है केरल से, और पीएफआई के कई ऐसे स्थानीय संस्था वो भी अब ईडी के रडार पर हैं। तो ये खबर की जानकारी आप तक पहुंचाते हुए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि ईडी ने छापा मारा है। 4 ठिकानों से आपत्तिजनक दस्तावेज और कुछ सामग्रियां प्राप्त हुई हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गलत तरीके से अनधिकृत तौर पर फंड इकट्ठा करने का मामला सामने आया है। और इस फंड का इस्तेमाल विकास के कार्यों में लगाने की बात कही गई, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल किया गया, ये जानकारी भी सामने आई है। इसके आगे की कोई भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल
हम आपको और खबरों पर ले चलते हैं, इस बात की जानकारी देते हुए कि केरल में पीएफआई ईडी के निशाने पर है, क्योंकि पीएफआई की कुछ अनधिकृत तौर पर गैरकानूनी तरीके से फंडिंग को प्राप्त करने और उसका बेजा इस्तेमाल करने का मामला सामने आने के बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है और ये छापे आगे भी जारी रह सकते हैं, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। अभी पीएफआई की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है। जैसे भी कोई जानकारी आती है एवी स्टार न्यूज़ आपसे उसे साझा करेगा, उसे बताएगा और यह बताएगा कि पीएफआई किस तरीके से समाज के विकास के नाम पर गैर कानूनी तरीके से अनधिकृत गतिविधियां चलाती है और बेजा तरीके से इकट्ठा किए गए फंड का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी कामों में किया करती है। हालांकि पीएफआई ये दावा करती है कि उसका काम समाज के विकास के लिए है, विशेष करके मुस्लिम समाज के विकास के लिए, लेकिन पीएफआई कई ऐसे कामों के जरिए लाइमलाइट में आ चुकी है जो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ते हैं। फिलहाल एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।